ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार वाधा दर्ज किया जा रहा है। लाहौल ਅਤੇ स्पीति ਦੇ ਵਿੱਚ भी बर्फबारी हो रही है। सैर सपाटा कारोबार प्रभावित है। इस दे नाल ही सैलानी खुश ने। बर्फबारी के दौरान सैलानियों ਨੂੰ बर्फ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ मस्ती करते हुए भी देखने ਦੀਆਂ तस्वीरां सामने आईਆਂ ਨੇ। समीक्षा राणा साडे नाल शिमला तो लाइव जुड़ चुकी है। समीक्षा, कैसा है मौसम का मिजाज शिमला में? गगन, देखिए बीती रात एक इंच जो है वो बर्फबारी दर्ज की गई है। नारकंडा कुफरी में ये बर्फबारी दर्ज की गई है। हालांकि बीती रात में शिमला में भी देखा गया कि कुछ एक बर्फ के जो फाहे हैं वो यहाँ पर भी गिरते हुए नजर आए, जिसके बाद से मौसम सुहावना हो चुका है। जहां एक तरफ देखा गया था बीते कुछ दिनों पहले कि जहां टेम्परेचर जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा था। हालांकि जनवरी महीने की बात करें तो अगर बारिश की बात करें तो काफी कम बारिश जो है वो दर्ज की गई है। 80% कम बारिश दर्ज की गई है और ऐसे में टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए देखे गए थे। काफी ज्यादा तापमान जो है वो बदलाव आ रहे थे। कई सालों के रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं। हालांकि अभी की अगर बात करें तो देखिए तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और सैलानी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह से ही मिला जुला रूप यहाँ पर शिमला में देखने को मिल रहा है। कभी धूप, कभी बादल, कभी तेज आंधी जो है वो आने की, इस तरह की का मौसम जो है वो बन रहा है। कुछ एक सैलानी भी इस वक्त है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं दिल्ली से हूँ। कैसा लग रहा है आपको शिमला में आकर यहाँ की वादियों को निहार के? देखिए, मैं तो दिल्ली से शिमला आता रहता हूँ क्योंकि मेरा शिमला में थोड़ा काम भी रहता है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मौसम इतना सुहावना और अच्छा होगा। जब मैं सुबह आज आया करीब 8 बजे, तो जैसे आपने बताया कि बर्फ की तो हल्का सा बर्फबारी हो रही थी, हल्की सी। अब मौसम बहुत ही सुहाना है और अभी टूरिस्ट भी आ रहे हैं और एकदम जिसे कहते हैं जन्नत में हूँ। और बल्कि ये मैं चर्च के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और ये नया पेंट हुआ है ये चर्च, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रिज का तो क्या कहने, अभी ये पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और रिज जो नीचे धंस रहा था तो उसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो एवरीथिंग इज फाइन और बहुत अच्छा लग रहा है अभी और लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? मैम हमीरपुर से। हमीरपुर से, हिमाचल से। ये घूमने के लिए आए हैं आप? यस मैम। अच्छा लग रहा है यहाँ आके? यस मैम। कहाँ कहाँ बर्फ देखी आपने, क्या अच्छा लग रहा है यहाँ का? अभी तो यहीं आए, इसका कुफरी जाएंगे हम। कुफरी जाएंगे। हाँ जी। गगन, देखिए मौसम सुहावना हो चुका है और ऐसे में बाहरी राज्यों से ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोग अपने ही राजधानी में पहुंच रहे हैं। यहाँ के मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कुफरी की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 1 इंच बर्फबारी दर्ज की गई थी। हालांकि NH5 भी जिस कारण से बर्फबारी के कारण से बंद था, लेकिन लगातार वाहन जो है वो फंसे हुए थे, उन्हें भी निकाला गया और लगातार जो बर्फ साफ करने का काम है, मशीनरीज जो है वो डिप्लॉयड है और ऐसे में बर्फबारी हटाने का भी काम किया जा रहा है। क्योंकि इस टाइम पे देखा जाता है अक्सर सैलानी ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। हालांकि सरप्राइज अगर शिमला में की बात करें तो मॉर्निंग सरप्राइज जो है वो देखने को मिला, जहां बर्फबारी दर्ज की गई। क्योंकि मौसम विभाग की ओर से हालांकि अलर्ट जरूर दिया गया था, लेकिन मौसम विभाग की ओर से कई अलर्ट ऐसे दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद भी बर्फबारी का नामो निशान नहीं नजर आता है। लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली बर्फबारी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली और काफी ज्यादा सरप्राइज बारिश जो है शिमला में इसलिए भी कहा गया क्योंकि सुबह उठते उठते जैसे ही आंख खुली और खिड़की और दरवाजों से बाहर देखा तो सब कुछ सफेद सफेद नजर आया। और शीतलहर का कहर तो ऐसा है कि खून जमा देने वाली ठंड जो है वो महसूस की जा रही है। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, क्योंकि ऊंची इलाकों में या पहाड़ी इलाकों तक जमीन से जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जरूरत का सामान पहुंचता है, उसको लेकर क्या जानकारी, क्या उसको लेकर भी आवाजाही प्रभावित है या आसानी से पहुंच रहा है सामान? देखिए गगन, फिलहाल अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो परवाणू से लेकर शिमला तक बिल्कुल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल जारी है। और उसके आगे की अगर बात करें तो कुफरी में भी क्योंकि हल्की बर्फबारी हुई थी तो ऐसे में सड़क को साफ लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच रही हैं और लगातार यहाँ पर भी नारकंडा में अगर बात करें तो नारकंडा में भी, हालांकि क्योंकि नारकंडा की बात करें तो ज्यादातर बर्फबारी नारकंडा में दर्ज की जाती है। ऐसे में वहां जरूर NH5 जो है वो इस
इस वक्त बाधित चल रहा है, लेकिन बर्फ हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है क्योंकि काफी कम बर्फबारी जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन जरूर जो ब्लैक आइस है वो बिल्कुल परत जो है वो जम जाती है, तो ऐसे में वाहनों का चलना काफी मुश्किल हो जाता है, फिसलन बढ़ जाती है और ऐसे में यही हमेशा अपील की जाती है कि वाहनों को लेकर ना चले। हालांकि लोगों ने स्टोरेज जो है कहीं ना कहीं गगन कर रखी होती है कि ज्यादातर अधिकतर हर साल में इस तरह की बर्फबारी जब देखने को मिलती है तो लोगों ने अपना एक जो स्टोरेज है अपने घर के सामग्री का वो जरूर स्टोरेज जो है वो कर लिया होता है। तो ऐसे में फिलहाल अगर बात करें तो मौसम शिमला में सुहावना हो गया है। अधिकतर क्षेत्रों की बात करें तो बारिश का दौर लगातार जारी है, निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश जो है वो चल रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात को बर्फबारी हुई है और आज भी अगर मौसम देखें तो कहीं ना कहीं काले घने बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, लेकिन मिला जुला रूप जरूर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सुबह भी देखा गया कि धूप जो है वो छाई हुई नजर आई, तो ऐसे में कभी धूप कभी बादल, इस तरह का मौसम जो है फिलहाल शिमला का पर्यटन स्थल जो है वो गुलजार है। प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की कोई एडवाइजरी? गगन बिल्कुल देखिए, जब भी मौसम खराब होता है तो ऐसे में एडवाइजरी जो है वो पर्यटकों के लिए भी जारी की जाती है कि ज्यादा फिसलन वाले क्षेत्रों में ना जाएं क्योंकि स्किड की जो समस्या है वो काफी ज्यादा रहती है। तो ऐसे में एडवाइजरी लगातार जारी की जाती है। मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट दे दिया गया था बीती रात का कि बारिश और बर्फबारी की जो संभावना है वो जताई गई थी। तो ऐसे में हल्की बर्फबारी जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि इस जनवरी की बात करें तो लोगों को ज्यादा उम्मीद जो है वो शिमला मनाली से रहती है, लेकिन शिमला में ज्यादा बर्फबारी इस साल भी जनवरी के महीने में नहीं देखने को मिली। पिछले 2-3 सालों में अगर गगन देखें तो काफी गिरावट शिमला में दर्ज की गई है। जितनी शिमला में बर्फबारी देखने को मिलती थी वो कहीं ना कहीं 2-3 सालों में नहीं देखने को मिली है। हालांकि इस बार की अगर बात करें तो दिसंबर महीने से ही बर्फबारी का दौर हल्का बहुत शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सैलानी भी निराश है। शिमला शहर में बर्फबारी जो है वो काफी कम दर्ज की जा रही है। हालांकि अगर यहाँ से कुफरी की तरफ पर्यटक निकलते हैं तो कुफरी में जरूर बर्फबारी का नजारा देखने को मिलता है, लेकिन उस वक्त देखने को मिली थी जिस वक्त नए साल का जश्न मनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, या उससे पहले क्रिसमस के मौके पर खास तौर पर, क्योंकि बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे, लेकिन उतनी भरमार बर्फबारी की देखने को नहीं मिली। और एडवाइजरी जो जारी की गई कि शिमला जो आने वाले हैं उनके लिए ध्यान देने की जरूरत है कि नारकंडा के पास नेशनल हाईवे 5 वो बंद है। बहुत शुक्रिया समीक्षा फिलहाल तक की जानकारी के लिए।